दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या कांग्रेस के भीतर अब गांधी परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठने लगे हैं? क्या देश भर में जो विभिन्न राज्यों में छत्रप बैठे हैं वे अब गांधी परिवार को आंख दिखाने लगे हैं? राजस्थान की घटना जिस तरीके से सामने आई है वह तो साफ इंगित कर रहा है कि बहुत सारे राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति है और गांधी परिवार यदि कोई बात कहता है तो उसकी अवहेलना इसलिए करने से नेता नहीं हिचक रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इन दिनों कमजोर है। ऐसे में पूरे देश की यदि हम बात करें तो 4 राज्य में कांग्रेस की सत्ता सिमट गई है। उनमें से बिहार और झारखंड में वह पार्टनर है और अकेले अपने दम पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है। राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है यह हमने देखा कि किस तरीके से अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने आंख दिखाई। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल राहुल गांधी की अवहेलना करने से पीछे नहीं हटते? यह गंभीर सवाल है और यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि कल ही भूपेश सरकार की पुलिस बड़ी संख्या में परसा पूर्व कांतेबासन यानी पीईकेबी कोयला खदान परियोजना में दूसरे चरण का काम शुरू और बड़े पैमाने पर फोर्स लगाकर पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया। कलेक्टर का कहना है कि 45 एकड़ जंगल काट दी जाएगी। वहां लगातार जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से 4 दर्जन के आसपास लोगों को पकड़ लिया गया ताकि वे विरोध का बिगुल न फूंक सके और किसी तरीके से आंदोलन को हवा न दे। यानी सवेरे 4 बजे के आसपास पूरा फोर्स तैनात हो जाता है और पेड़ों की कटाई बेहिसाब ढंग से शुरू हो जाती है। हम इस मामले को लेकर इसलिए कह रहे हैं राहुल गांधी की अवहेलना की जा रही है क्योंकि हसदेव अरण्य के मामले में राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पेड़ों की कटाई नहीं होगी, हसदेव अरण्य को हर हाल में बचाया जाएगा। लेकिन वहां भी अदानी की सत्ता है। एक तरफ अदानी और अंबानी को लेकर सीधा हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह अदानी के लोग बेहिसाब ढंग से काम कर रहे हैं। और काम कैसे होता है कारपोरेट सेक्टर का यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से अफसरों को पटा लिया जाता है, सत्ता को किस मार्फत पटाया जाता है, यह किसी से नहीं छिपा है। और जब राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य को लेकर साफ साफ कह दिया है कि पेड़ों की कटाई नहीं होगी और प्रदेश में उसकी सरकार है, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू कर देना, आदिवासियों को गिरफ्तार कर लेना, क्या राहुल गांधी की अवहेलना नहीं है? निश्चित रूप से अवहेलना है क्योंकि कल ही पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी आदिवासियों से मिले, उनके दुख दर्द को समझे और यहां तक कहा कि हम आप लोगों की तकलीफों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे आप लोगों की तकलीफों के साथ खड़ी है। लेकिन ठीक राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे उसके 4-5 घंटे पहले ही हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई बेहिसाब ढंग से शुरू हो गई थी। घाट बर्रा और आसपास के गांव के लोगों को जिस तरीके से रात में ही उठा लिया गया था या उनकी गिरफ्तारी की गई थी, यह भी तो एक ढंग से अत्याचार है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हसदेव बचाने के लिए लंबे समय से वहां के लोग आंदोलनरत हैं। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये लोग रायपुर आकर पत्रकार वार्ता ले चुके हैं, दिल्ली जाकर राहुल सोनिया से मुलाकात कर चुके हैं।
और राहुल गांधी के आश्वासन के बाद लगा था कि अब हसदेव बच जाएगा। अदानी का कोल ब्लॉक, परसा कोल ब्लॉक, जिसे 2 नंबर का ब्लॉक कहा जाता है, उस पर पेड़ों की कटाई नहीं होगी, कोयला खदान शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन कल अचानक जिस ढंग से रातों रात प्रशासन ने तैयारी की और अल सुबह 4 बजे ही सब कुछ कर डाला गया, वह हैरान और परेशान करने वाला मामला है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि हसदेव बचेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर राहुल गांधी के कहने के बाद भी भूपेश सरकार ने यह कदम कैसे उठा लिया। यानी आप समझिए कि गांधी परिवार एक ढंग से कमजोर हो गया है, कांग्रेस कमजोर हो गया है, यह तो दिख रहा है। पिछले 2 लोकसभा के चुनाव में वो 50-55 सीट के आसपास रही है और क्या क्षत्रप अब इस कमजोरी को लेकर जगह जगह सिर उठाने लगे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी और भाजपा की सरकार बना दी। G23 क्या है, तो क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी को कांग्रेस के भीतर की ही लड़ाई से निपटना पड़ेगा। राहुल गांधी निकले हैं 2024 की लड़ाई के लिए। इस देश में जो नफरत फैलाई गई है उसको डाइल्यूट करने के लिए, इस देश की एकता को संभालने के लिए, इस देश की संपत्तियों को, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है 1-2 लोगों के हाथों में, उसे बचाने में निकले हैं। देश के लोग जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी से सिसक रहे हैं उसकी पीड़ा को हरने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस के वे क्षत्रप जिन्हें लगता है कि वे अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं, सांसद बनते हैं, उन लोग अब सिर उठाने लगे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। G23 का आप देखिए कि किस तरीके से खेल हुआ। G23 मोदी सरकार से लड़ने की बजाय कांग्रेस से ही लड़ रही थी, गांधी परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और यह सबसे बड़ा सबूत है गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ देना, कपिल सिब्बल का पार्टी छोड़ देना। यह साफ कह रहा है कि कांग्रेस के संघर्ष के दिनों में वे लोग साथ नहीं खड़े होते हैं जो लोग सत्ता के साथ रहते हैं हमेशा ही। तो क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को भी अब लगने लगा है कि वह अपने बलबूते पर सत्ता में है, गांधी परिवार का कोई वजूद नहीं है? ये सारे सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर हसदेव अरण्य को लेकर अपनी नीति रीति सामने रख दी थी। लेकिन अब जब हल्ला मचने लग गया है तो क्या भूपेश सरकार केरल इसलिए गए हैं पदयात्रा में ताकि सफाई दे सके कि वह अवहेलना नहीं कर रहे हैं? हो सकता है शायद यही सफाई देने आज सुबेरे सुबेरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केरल चले गए और 2-4 घंटे वे पद यात्रा में शामिल भी होंगे। इस बीच राहुल गांधी से चर्चा भी होगी और सफाई सुलह की भी बात होगी। देखना है कि आने वाले दिनों में हसदेव अरण्य को लेकर राहुल गांधी अपनी नीति बदलते हैं या भूपेश बघेल को अपनी नीति बदलना होगा। धन्यवाद।